कुमकुम भाग्य। ये प्रज्ञा है, यही प्रज्ञा है। मानना पड़ेगा आपको और इसको अपने घर में रखना पड़ेगा। ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, ये झूठी है, ये सारे सबूत झूठे हैं। बस अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। मैं जब तक जिंदा हूं तो इस घर का और मेरे अभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खुश मत होना सोच के कि हम छुटका छुटकी को भूल गए। भूले नहीं, हम इधर हैं। उन लोग को एक खरोच भी आया ना तो याद रखना, तुम दोनों का सारा राज हमको पता है। जाके सीधा पुलिस को ही बता देंगे। अगर हमने छुटका छुटकी को कुछ भी हुआ ना तो अब तक जो नहीं किया है ना, अब हम वो करेंगे। तुम लोग का तो सच हमको सब पता ही है। अब हम सच सबको बता देंगे और तुम लोग दोनों बुरी तरह से जाओगे फंस। देखो ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी 3 बार बच चुका है, इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया है। मैं नहीं चाहती कि एक पल भी जिंदा रहे। अपना काम बहुत अच्छे से करना, ठीक है? मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। जस्ट डू इट। मॉर्निंग। थैंक गॉड सर आप आ गए। आपकी सारी ड्रेसेस रेडी हैं सर, आपकी सारी ड्रेसेस रेडी हैं। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम ऑल्टर करके घर भिजवा देंगे सर। आप टेंशन में लीजिए मैडम, एक बार बच गया तो क्या हो गया, वापस डिजाइनर स्टूडियो के बाहर तो आएगा ना। इस बार जैसे ही वो बाहर आएगा ना, मैं उसे गोली मार दूंगा, क्योंकि अब की बार मैं ये मौका नहीं छोड़ सकता। ठीक है। आप बहुत ही जल्द अभी के मरने की खबर सुनेंगे न्यूज़पेपर पे, और टीवी पे उसकी खून से लथपथ बॉडी, उसका खुला हुआ सीना। यही नजारा देखने के लिए तो मैं कब से तरस गई हूँ। आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी होगी मैडम। 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन जाकर देख लीजिएगा अभी के मरने का लाइव वीडियो, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसके बहुत सारे फैंस होंगे जो उसका लाइव वीडियो तो बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। लो वो आ गया। जस्ट गो डू इट। टारगेट अब मेरे निशाने पर है। लो आ गए। अच्छा हुआ ये सही सलामत है, बस किसी की नजर न लगे इन्हें। एक तो ये मुन्नी नाम की चिपकली ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जो मेरे पे हक जमा रही है। इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? हेलो, हाँ बाबू भाई। मैम मुझे उस ट्रक का आधा नंबर याद आ गया है। गॉड, आप कहीं लिख कर रख लीजिए, मैं आपको बाद में फोन करके पूछती हूँ, ठीक है? मैम मैंने वो नंबर लिख के रखा है। थैंक यू बाबू भाई सो मच, थैंक यू। ठीक है। तुम शूट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बहुत सारे लोग घेर कर खड़े हैं उसे, मैं उसे मार दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखो, इस बार गलती से भी निशाना नहीं चूकना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे तुम? एक्सक्यूज मी। ये पागल लड़की मेरे कार के साथ क्या कर रही? इस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी मारो उसे। मैं बार बार उसका कोई ना कोई फैन उसके आसपास आ रहा है,
मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए मैडम। अभी रॉक स्टार, गुड बाय। तो मैं कहा था ना गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। तो मैं ओ गॉड जी, आजा 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 आजा। क्या हुआ तुम दोनों को? हाँ, ब्रेकफास्ट टेबल पर क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? किस मुंह से आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे? आपको तो पता है ना जो कुछ हुआ था वहां पर। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे मिताली भाभी। अच्छा हुआ आप ये सब कुछ यहीं पर ले आए। किस मुंह से जाए ब्रेकफास्ट टेबल समझ ही नहीं आ रहा है। मैं अरमानों के साथ तो मुन्नी को घर से बाहर निकाला था, लेकिन नहीं, आ गई वापस उल्टे पाँव। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। I mean, अगर हम नीचे आते तो पूरी फैमिली हम पर गुस्सा उतारती, क्योंकि मुन्नी को तो हम ही लेके आए ना। और उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है। मुझे लगा मुन्नी इस घर से जाएगी तो मैं फिर से अभी के करीब आ जाऊंगी, पर नहीं, वो मौका भी हाथ से चला गया। और क्या आप करो, बस हर बार अपने बारे में सोच ना करो। कितना बुरा हुआ ना तुम दोनों के साथ में। ये तो वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ नहीं है, ये तो बस एक मुहावरा है, बस वही बोला मैंने। anyway, ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि वो मुन्नी है कहाँ? वो घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई? वो तो अभी के साथ में गाड़ी में बैठकर कहीं गई है। क्या? वो अभी के साथ गई और अभी उसे साथ में लेके गया? तो मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या है ना तनु, अब अभी प्रज्ञा को बहुत मिस कर रहा है। और वो मुन्नी, उसकी शक्ल तो हूबहू प्रज्ञा जैसी है। फिसल गया होगा। बेटर लग रहा है? हाँ, आराम से, आराम से। कौन है? मैं प्रज्ञा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम सिमोनिका है। मैं आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? मैं प्रज्ञा, वो मिस्टर अभिषेक मेहरा जिनका ये घर है, मैं उनकी वाइफ हूँ। हमारी गाड़ी से ही आपको चोट लगी थी। नहीं, एक्चुअली वो तो मैं गलती से आपकी गाड़ी के आगे आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, प्लीज आप ऐसे गिल्टी मत फील कीजिए। आपने जो किया बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे क्या कर रही हैं आप? पूरी चोट लगी है। प्लीज बेड से मत उतरिए, आप नहीं जा सकती कहीं। आप लीजिए, पानी पीजिए। थैंक यू। आपने जो हिम्मत दिखाई ना, शायद ही कोई और दिखा पाता। मैंने कोई हिम्मत नहीं दिखाई है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो शूटर आपकी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था और मैं बहुत घबरा गई थी। पता नहीं, मैंने गोली की आवाज़ सुनी, मैं उसकी तरफ दौड़ी जिससे कि मैं उसे रोक पाऊं, और शोर मचाना शुरू कर दिया। और अचानक से मैं, पता नहीं क्या हुआ, मैं आपकी गाड़ी के नीचे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप मुझे याद कर रहे थे तो मैं आ गई। आप मैं तुम्हें नहीं याद कर रहा था, मैं फुगी को याद कर रहा था। तुम ढूंगी हो, बेरूपिया हो, तुम चिपक कली हो। मैं चिपक कर रही हूँ ना, तो आप चिपक कर लाएं। क्या कहा तुमने? वही जो आपने मुझसे कहा। इसका मतलब तुम प्रज्ञा नहीं हो, क्योंकि अगर प्रज्ञा होती ना तो ये सब नहीं कहती। प्रज्ञा ऐसा ही कहती, क्योंकि मैं प्रेम सिंह राठौर को अरेस्ट करना है क्योंकि इसने कानून तोड़ा है, और अगर आप कहेंगी तो मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ। एक तरफ मेरा पति और एक तरफ पापा को दिया वचन। ये अम्मे माँ, ये कैसी दुविधा है। महा एपिसोड कल रात 8। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे, इसीलिए। जानकी आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है। इनके कंधे से किचन के बाजू में एक स्टोर रूम है, इसे जाके स्टोर रूम में फेंक देते हैं और फिर आग लगा देंगे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, बस मेरी आवाज सुनती रहिए। माँ, क्यों किया आपने ये सब मेरे लिए?
रीना आप कहाँ हैं? आई होप सब ठीक हो। अगर वो आदि नहीं होता तो क्या वो अपनी जान पर खेलकर बाबा साहब की जान बचाता? ऐसा तो सिर्फ आदि ही कर सकता है। देखना उसकी याददाश्त भी जल्दी आ जाएगी। हम उन्हें पूरी तरह से कैसे याद दिलाए कि वो आदि है? आई हैव अ प्लान। कुछ ऐसा करना होगा मुझे जिससे आदि को पुरानी सारी बातें याद आ जाए। एंड देखना फिर वो हमारी मदद करेगा एंड निशा का मकसद भी समझ जाए। अजनबी नहीं है वो लड़की, वो मेरी महक है। नहीं है वो तेरी महक, शौर्य वो किसी और की पत्नी है। हम आपकी पत्नी हैं। हम आपके सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो वादा कर, अपना प्यार साबित करने के लिए मैं जो कहूंगा वो करे। फिर से एक बार फेरे दोहराए, फिर से एक बार शादी करे, करेगी ना?